मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से जवाब देना। क्या उष्मा एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती है? सुन पाए? क्या उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है? हाँ या ना? कमेंट में बताओ। इसका जवाब है हाँ। जवाब क्या है? हाँ, उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। कैसे जा सकती है? कप में चाय लो, कप गर्म हो जाता है। कप क्यों गर्म हुआ? तो चाय की गर्मी कप में चली गई। तो उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। इस घटना को बोला जाता है उष्मा का संचरण। क्या बोला जाएगा? उष्मा का संचरण। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उष्मा का संचरण। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। उष्मा किसी की सहायता से या बिना किसी सहायता के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसको क्या बोला जाता है? उष्मा का संचरण। चित्र में आपको ध्यान से देखिएगा, केतली में चाय पकड़ा हुआ है व्यक्ति, तो केतली से हथौड़ी तक या हत्थे तक जो गर्मी जा रही है वहां पे चेंज हो रहा है। आग से केतली गर्म हो रहा है और पानी गर्म करें या चाय गर्म करें तो जल जैसे गर्म हो रहा है। तो इसमें तीनों प्रकार का संचरण देखने को मिलेगा। उष्मा का संचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। उष्मा का संचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है चालन, दूसरे नंबर पे होता है संवहन और तीसरे नंबर पे होता है विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। इस कॉलम को 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे चालन को, चालन के बाद समझेंगे दूसरे नंबर पे संवहन को, संवहन के बाद तीसरे नंबर पे समझेंगे विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि चालन। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लोहे का तार लेना इतना बड़ा, उसको चूल्हे में लगा देना, धीरे धीरे पूरा तार क्या हो जाएगा? गर्म। मान लो कि एक लोहे का आप लिए तार, ठीक है, इस साइड को कर दिए गर्म। किसकी सहायता से? मोमबत्ती की सहायता से। इस साइड को क्या कर दिए? गर्म। अब धीरे धीरे आप देखो कि ताप यहाँ तो गर्म होगा, ताप धीरे 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 पूरे तार को कर देगा गर्म। तो क्या यहाँ वाला तार उठ उठ के इसको गर्म कर रहा था? नहीं कर रहा था ना। इसके कण, एक लोहे के कण एक दूसरे के ऊपर क्या थे? सटे हुए थे। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, धीरे धीरे करके पूरे तार में फैल गया। तो इस घटना को बोला जाता है चालन। इस घटना को क्या बोला जाएगा? चालन। यहाँ पे लोहे के जो कण होंगे, लोहे के जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या कर देते हैं? चाल देते हैं। एनर्जी को क्या कर देते हैं? चाल के दूसरे साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से गर्म होते जाएगा, इधर आगे पूरे भाग को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। तो ये वाला हिस्सा उठकर यहाँ पे नहीं गया, संपर्क में थे, इसीलिए ऊर्जा का क्या हो गया? चालन हो गया, या ऊर्जा का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। तो इस घटना को बोलते हैं चालन। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बिना स्थान बदले एनर्जी को या ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देना चालन। बिना अपना स्थान बदले ऊष्मीय ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज देना क्या कहलाएगा? चालन। उदाहरण, लोहे की तार का गर्म होना किसका एग्जाम्पल है? चालन का एग्जाम्पल है। किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, ये किसका एग्जाम्पल है? चालन का एग्जाम्पल है। चालन पर दूसरे नंबर पे देखते हैं संवहन। क्या देखेंगे? संवहन। संवहन में क्या होगा ना कि इसके डेफिनेशन में क्या बताया कि बिना अपना स्थान बदले, लेकिन यहाँ पे स्थान बदला जाता है। एग्जाम्पल इसमें भी देखेंगे, बेटर एक्सपीरियंस के लिए, ज्यादा समझने के लिए एग्जाम्पल तो भैया जरूरी है। आप लोग कभी पानी गर्म किए हो? ठीक है, पानी गर्म करना पड़ेगा। अब उसके लिए ना मोमबत्ती से तो काम नहीं चलेगा, तो लकड़ी जलाना पड़ेगा। क्या जलाना पड़ेगा? लकड़ी जलाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे लकड़ी है और पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो पानी एक ही बार से गर्म हो जाता है? नहीं होता है। यहाँ का गर्म पानी जो ऊपर रहेगा ना, वो ऊपर
नीचे साइड का गर्म पानी रहेगा ना वो जाएगा ऊपर, और ऊपर का जो ठंडा पानी रहेगा वो आएगा नीचे। ऊपर का ठंडा पानी कहाँ आएगा? नीचे। कहने का मतलब समझे? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस साइड का लोहा गति करके इस साइड नहीं जा रहा था, इसीलिए क्या कहलाया? चालन। जबकि यहाँ नीचे के जल के कण ऊपर जाते हैं गर्म होकर के, और ऊपर के ठंडे कण कहाँ आते हैं? नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं, नीचे वाले ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे जल के गति किए ना, अपना स्थान छोड़ के ऊपर गए, तो ये अब जब अपना स्थान छोड़ के ऊपर चले जाते हैं तो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। उदाहरण के रूप में जब चावल से भात पकता है ना, तो आप लोग डेक्ची को ध्यान से देखना, उसमें क्या दिखेगा? उसमें साइड में दिखेगा कि चावल ऊपर आ रहा है, और बीच से दिखेगा कि चावल नीचे जा रहा है। साइड से ऊपर आ रहा है और बीच से कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। या पानी भी एकदम खौलता हुआ गर्म करोगे तो देखोगे कि बुलबुले के रूप में ऊपर आते रहते हैं, वो जल के कण होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, अपना स्थान छोड़कर पूरे जल को गर्म करते हैं। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? अब लास्ट आता है विकिरण। लास्ट क्या आएगा? विकिरण। अब ध्यान से देखना ना, मान लो कि ये एक बर्तन है, उसमें भरा हुआ है पानी। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि आग टच कर रहा है इस बर्तन को। आग क्या कर रहा है? टच कर रहा है। आग को थोड़ा दूर ना जलाएंगे इस बार, ठीक है? अभी ये जो होता थोड़ा दूर जलेंगे इस बार। आग जल रहा है, क्या इसका इसके साथ संपर्क है? किसी भी तरह का है? अरे उससे भी सिंपल एग्जांपल, आग तापते हैं हम लोग ना, तो क्या हाथ पर धो देते हैं आग में? हाथ को जला देते हैं क्या? हम नहीं जलाते हैं ना, या हाथ में तो नहीं जलाते हैं, दूर से आता है। तो यहाँ वाला आग, यहाँ वाला क्या चीज? आग। यहाँ का ऊष्मा कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। माध्यम भी हो सकता है, बिना माध्यम के भी हो सकता है। तो बिना किसी माध्यम की सहायता से, इसमें तो देखो माध्यम लगा, लोहा रहेगा तो ही यहाँ तक जाएगा। अगर मान लो यहाँ से लोहा टूटा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक गर्म होगा, यहाँ वाला गर्म नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों अलग बर्तन में हो, मान लो कि ये अलग बर्तन में हो, तो यहाँ से यहाँ तक गर्म होगा, ये वाला गर्म नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ आग जल रहा है, तो ये वाला भी पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला कैसे सटा नहीं है। तो बिना किसी माध्यम के अगर ऊष्मा का संचरण हो, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का संचरण हो, तो उस घटना को क्या बोला जाता है? विकिरण। लाइट मेरे तक आ रहा है, विकिरण के द्वारा होता है। दिन में सूर्य की गर्मी से या धूप में गर्मी लगता है, या सूर्य मेरे को नजदीक आता है, मेरे गाल के पास आता है, बोलता है कि चल तू गर्म हो आज, ऐसा नहीं होता है ना। वहां से ऊष्मा निकलती है, बिना किसी माध्यम के मेरे तक आती है, मेरे शरीर को उसमें बढ़ जाता है, मेरे को लगता है गर्मी। तो ये घटना क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा। बिना किसी माध्यम के अगर ऊष्मा का संचार हो तो उसको क्या बोलेंगे? विकिरण। अगर किसी वस्तु की कण गति करके ऊष्मा का संचरण करें तो उसको बोलेंगे संवहन, और कण बिना गति करे ऊष्मा का संचरण करेंगे उसको बोला जाएगा चालन। तीन चीज समझ में आया? कमेंट में बताओ, समझ में आया होगा तो यस, नहीं आया होगा तो नहीं, ठीक है? और समझ में आना चाहिए, इतना आसान कोई नहीं बताएगा, ठीक है?